भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी, और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी हैं। अर्थात उन मनुष्यों की जो भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते की व्याख्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब भगवान की शरण ग्रहण करने वाले मनुष्यों की श्रेणियों को व्यक्त करते हैं। कुछ मनुष्यों के लिए जब सांसारिक दुखों का पात्र अत्यधिक भर जाता है, तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना व्यर्थ है और भगवान की शरण ग्रहण करना ही उत्तम है। इस प्रकार जब वे देखते हैं कि सांसारिक आश्रय उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब वे भगवान की शरण की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार के समर्पण का एक सटीक उदाहरण द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब सर्वप्रथम उसने अपनी रक्षा हेतु अपने पतियों के नाम लिए। जब वे चुप रहे, तब उसने सभा में उपस्थित सम्मानित वयोवृद्ध द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और विदुर पर भरोसा करते हुए उनसे अपनी रक्षा हेतु सहायता मांगी। किंतु जब वे भी मौन रहकर उसकी रक्षा न कर सके, तब फिर द्रौपदी ने साड़ी को अपने दांतों के बीच फंसा दिया। तब उस समय तक श्री कृष्ण भी द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं आए। अंत में जब दुशासन ने एक झटके के साथ उसकी साड़ी को खींचा तो साड़ी दांतों की पकड़ से छूट गई। ऐसी दशा में जब उसे अपनी रक्षा हेतु न तो अपने पतियों पर, न किसी अन्य पर तथा न ही अपनी शक्ति पर विश्वास रहा, तब उसने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत होने का निश्चय किया। तब भगवान ने उसकी पूरी रक्षा की। वे वहां प्रकट होकर उसकी साड़ी की लंबाई का विस्तार करते रहे। दुशासन साड़ी खींचता गया, किंतु इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और वह द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में विफल रहा। ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु भगवान को जानने की अपनी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कुछ जिज्ञासु मनुष्य भगवान की शरण में जाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में परम आनंद की खोज करने वाले महापुरुषों के संबंध में सुना होता है और यह सब उन्हें भगवान के बारे में जानने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। 3 संपत्ति की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी अन्य प्रकार के मनुष्य जिन्हें यह स्पष्ट है कि उन्हें क्या चाहिए और वे यह समझते हैं कि केवल भगवान ही उन्हें मनोवांछित पदार्थ प्रदान कर सकते हैं और इसी कारण से वे कामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण में जाते हैं। ध्रुव ने अपने पिता राजा उत्तानपाद से अधिक शक्तिशाली होने की कामना के साथ भगवान की भक्ति आरंभ की थी, किंतु जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई और भगवान ने उसे दर्शन दिए, तब उसने अनुभव किया कि उसने जो कामना की थी वह परमात्मा के दिव्य प्रेम से जड़ित अमूल्य रत्न पाने की अभिलाषा करने वालों की तुलना में कांच के टूटे हुए टुकड़े के समान थी। तब फिर उसने भगवान से निष्काम निस्वार्थ भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। 4 ज्ञान में स्थित ज्ञानी मनुष्य अंततः जिन जीवात्माओं को यह बोध हो जाता है कि वे भगवान का अणु अंश हैं और उनका परम धर्म भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चौथी श्रेणी वाले मनुष्य हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 17। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं।
अर्थात वे जो भगवान का दुख में सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए या जिज्ञासा के कारण स्मरण करते हैं, इसी कारण से वे अब तक निष्काम भक्ति से युक्त नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे समर्पण भक्ति की प्रक्रिया से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान विकसित करते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रति उनकी भक्ति अनन्य, एकचित्त और अविरल होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि संसार उनका नहीं है और यह आनंद का स्रोत नहीं है, और वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की तृष्णा और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से वे निष्काम भक्ति में स्थित हो जाते हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से वे अपने परम प्रिय के लिए प्रेम की अग्नि में स्वयं को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्त जो ऐसे सत्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 18। वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं, निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। अर्थात वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं, निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। श्लोक 17 में ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताने के पश्चात श्री कृष्ण अब स्पष्ट करते हैं कि अन्य 3 प्रकार के भक्त भी पुण्यात्मा हैं। जो मनुष्य किसी भी कारण से भक्ति में लीन रहते हैं, वे भी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी वे भक्त जो ज्ञान में स्थित होते हैं, वे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भगवान की भक्ति नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप भगवान ऐसे भक्तों के निष्काम और निश्चल प्रेम में बंध जाते हैं। पराभक्ति या दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से अत्यंत भिन्न होता है, जो परम प्रियतम के सुख की भावना से उत्प्रोत होता है, जबकि सांसारिक प्रेम आत्म सुख की इच्छा से प्रेरित होता है। दिव्य प्रेम देने और अपने प्रियतम की सेवा के लिए प्रेयसी के त्याग की भावना से युक्त होता है, किंतु सांसारिक प्रेम में लेने की भावना प्रधान होती है। सांसारिक प्रेम में लेने की प्रवृत्ति चित्रित होती है, जिसमें प्रियतम से कुछ प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से वर्णन किया है। काम वासना आत्म सुख के लिए होती है, दिव्य प्रेम में मन श्री कृष्ण के सुख में ओतप्रोत रहता है। इन दोनों में असाधारण असमानता पाई जाती है। काम वासना अज्ञान के अंधकार के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाशमय होता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया है। यदि तुम भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हो, तब सांसारिक सुखों और मुक्ति की कामनाओं का त्याग कर दो, अन्यथा दिव्य प्रेम का शुद्ध जल स्वार्थ से दूषित हो जाएगा। नारद मुनि ने विशुद्ध भक्ति का निरूपण इस प्रकार से किया है। सच्चा प्यार प्रियतम के सुख के लिए होता है, जबकि सांसारिकता से अभिप्रेरित भक्त ऐसी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। लेकिन जिस भक्त को इसका ज्ञान होता है, वह निजी स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठ जाता है। जब कोई इस प्रकार से भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, तब भगवान उस भक्त के दास बन जाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण भक्त वात्सल्यता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों की महिमा का गान करते हैं और अपने ध्यान में मेरा गहन चिंतन करते हैं।
हे अर्जुन, यह सत्य है, भगवान अपने निष्काम परम भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। इस श्लोक में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि वे उन्हें अपने समान देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 19। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। अर्थात यह श्लोक सामान्य मिथ्या धारणा को स्पष्ट करता है। प्रायः ऐसे लोग जो बौद्धिक रूप से भक्ति को ज्ञान से निम्न मानकर उसका उपहास करने में प्रवृत्त रहते हैं, वे ज्ञान विकसित करने के अपने दंभ को प्रसारित करते रहते हैं और भक्ति में तल्लीन लोगों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एकदम विपरीत कहा है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व अवस्था प्राप्त करता है, तब वह अंततः भगवान के शरणागत होता है। वास्तव में सच्चा ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था और उसे वहां रेत में अंगूठी मिल गई। उसने अंगूठी उठा ली, लेकिन उसे अंगूठी का मूल्य ज्ञात नहीं था। उसने सोचा कि यह बनावटी आभूषण होगा और सामान्य रूप से आजकल उसका मूल्य मात्र 100 रुपए होना चाहिए। अगले दिन वह सुनार के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी का दाम बता सकते हो? सुनार ने अंगूठी को परखा और कहा, यह 22 कैरेट का सोना है। इसका दाम 1 लाख रुपए होना चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति का उस अंगूठी में अनुराग बढ़ गया। अब जब वह उस अंगूठी को देखता तब उसे इतनी प्रसन्नता होती जितनी उसे 1 लाख रुपए का उपहार प्राप्त होने पर होती। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात उसका चाचा उसे मिला जो एक सुनार था और दूसरे नगर से आया था। उसने अपने चाचा से पूछा, क्या आप इस अंगूठी और इसमें जड़े रत्न के मूल्य का आकलन कर सकते हो? उसके चाचा ने अंगूठी को देखा और चिल्लाकर कहने लगा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? यह शुद्ध हीरा है और इसका दाम 1 करोड़ रुपए होगा। यह सुनकर वह आनंद से ओतप्रोत हो गया और कहने लगा, चाचा जी कृपया मेरे साथ उपहास न करें। चाचा ने कहा, नहीं मेरे पुत्र, मैं तुमसे कोई उपहास नहीं कर रहा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यह अंगूठी 75 लाख रुपए में बेच सकते हो। अब अंगूठी के वास्तविक मूल्य के संबंध में उसकी जानकारी पुष्ट हो गई। तत्क्षण उसकी अंगूठी में आसक्ति बढ़ गई। उसे लगा कि उसने कोई लॉटरी जीत लिया है और उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। यह देखें कि कैसे उस व्यक्ति का उस अंगूठी के प्रति अनुराग उसके ज्ञान के अनुपात के अनुसार बढ़ता गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अंगूठी का दाम 100 रुपए है, तब उसका अनुराग उसके प्रति कुछ सीमा तक बढ़ा। जब उसे यह जानकारी मिली कि उस अंगूठी का दाम 1 लाख रुपए है, तब उसी अनुपात में अंगूठी के प्रति उसका अनुराग और अधिक बढ़ गया। फिर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अंगूठी का वास्तविक मूल्य 1 करोड़ रुपए है, फिर उसके प्रति उसकी आसक्ति उसी प्रकार से बढ़ी। उपर्युक्त उदाहरण ज्ञान और प्रेम के प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध को चित्रित करता है। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है। बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रेम के साथ प्राप्त होता है। यदि हम यह दावा करते हैं कि हम ब्रह्मा के ज्ञान से संपन्न हैं, लेकिन यदि हम उसके प्रति प्रेम की अनुभूति नहीं करते, तब हमारा ज्ञान केवल सैद्धांतिक होता है। यहाँ श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है,
तब वह परम प्रभु को सभी का उद्गम जानकर उनके शरणागत होता है। इस श्लोक में यह चित्रित किया गया है कि महान आत्माएं विरली ही होती हैं। भगवान ऐसे वचन ज्ञानी, कर्मी, हठ योगी इत्यादि के लिए नहीं कहते, अपितु वे यह सब केवल अपने भक्त के लिए कहते हैं और यह घोषणा भी करते हैं कि ऐसी महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं जो यह समझती हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं और उनके शरणागत होती हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों का आधार हैं, तब कोई भी देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था का संचालन कई अधिकारियों की सहायता से करता है, उसी प्रकार से देवता भी भगवान के शासन के कनिष्ठ अधिकारी हैं। यद्यपि हमारे जैसी जीवात्माएं जो कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठी हुई हैं और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्होंने भौतिक जगत की शासन व्यवस्था में उच्च पद प्राप्त कर लिया है, वे किसी को माया के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं। वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर की भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकती हैं। लौकिक कामनाओं के कारण लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए निश्चित धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से आच्छादित हो जाता है, वही देवताओं की पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 21। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता के जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। अर्थात श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की पूजा में आस्था अत्यंत लाभकारी विश्वास है, जो कि सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि संसार में अपने आसपास देखें तो हम यह पाते हैं कि स्वर्ग के देवताओं के भक्त भी इसी प्रकार की दृढ़ता और अदम्य श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। हम आश्चर्य कर सकते हैं कि कैसे ये लोग ऐसी निम्न स्तर की आराधना करते हुए उच्च स्तर की श्रद्धा भक्ति विकसित कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसका उत्तर प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि वे ही देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जब वे लोगों को अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की पूजा करते हुए देखते हैं, तब वे उनके विश्वास को दृढ़ कर उनकी श्रद्धा बढ़ाने में सहायता करते हैं। स्वर्ग के देवताओं में अपने भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। यह भीतर निवास करने वाला परमात्मा ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि मुझसे ही प्राप्त होती है। अब कोई पूछ सकता है कि परमात्मा देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसी श्रद्धा अनुपयुक्त रूप से की जाती है। यह उसी प्रकार से है जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चों को बनावटी गुड़िया के साथ खेलने की अनुमति देते हैं, जैसे कि वह जीवंत बच्चा हो। अभिभावक यह जानते हैं कि उनके बच्चे में गुड़िया के प्रति अनुराग अज्ञानता के कारण है, और फिर भी वे इसलिए अपने बच्चे को गुड़िया से प्रेम करने और उसके साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे यह जानते हैं कि इससे उसमें अनुराग, प्रेम और देखभाल करने आदि जैसे गुणों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। और जब बच्चा बड़ा होगा
तब यह सब उसके लिए लाभदायक होगा। समान रूप से जब जीवात्माएं सांसारिक सुखों की कामना से देवताओं की आराधना करती हैं, तब भगवान उनके विश्वास को इस आशा के साथ दृढ़ करते हैं कि ये सब अनुभव आत्मा के उत्थान में सहायता करेंगे। तब एक दिन आत्मा भगवान की शरण में आकर उन्हें ही सबका परमार्थ करने वाला समझने लगेगी। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 22। श्रद्धायुक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अर्थात देवताओं के भक्त देवता विशेष की पूजा कर अपनी इच्छा के पदार्थ प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में यह पदार्थ देवता नहीं देते, अपितु भगवान ही सभी लाभ प्रदान करते हैं। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है कि देवताओं के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे भौतिक लाभों की स्वीकृति प्रदान कर सकें। भगवान से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ प्रदान कर सकते हैं। वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ तभी प्रदान कर सकते हैं जब भगवान इन्हें प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। किंतु अल्पज्ञानी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सब सुख सुविधाएं उन देवताओं से प्राप्त होती हैं जिनकी वह पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 23। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देव लोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, लेकिन बड़े होने पर छात्रों को प्राथमिक विद्यालय छोड़ना पड़ता है। यदि कोई छात्र प्राथमिक विद्यालय में आवश्यकता से अधिक रहना चाहता है, तब अध्यापक उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा और छात्र को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। इसी प्रकार से नव दीक्षित साधक देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। श्लोक 21 में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, किंतु भगवत गीता छात्रों के लिए कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है और इसलिए वे अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझने के लिए कहते हैं। किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। वे जो देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु पश्चात देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। जब देवतागण नश्वर है तब उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं, किंतु भगवान अविनाशी हैं, इसलिए उनकी पूजा से प्राप्त फल स्थायी अर्थात अनश्वर होते हैं। भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा और सदा के लिए उनके धाम को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 24। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। अर्थात कुछ लोग दृढ़तापूर्वक यह दावा करते हैं कि भगवान निराकार है, जबकि अन्य लोग निश्चय पूर्वक कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में है, किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण है। भगवान पूर्ण है, इसलिए वे दोनों निराकार और साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान के दोनों रूपों को स्वीकार करने वाले लोगों के मध्य कभी कभी यह विवाद उत्पन्न होता है कि भगवान के इन दोनों रूपों में से कौन सा रूप वास्तविक है। क्या निराकार रूप साकार व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है या इसके विपरीत? श्री कृष्ण यहाँ इस विवाद का समाधान यह कहकर करते हैं कि
उनका दिव्य व्यक्तित्व आदिकालीन अर्थात मूल है और यह निराकार ब्रह्मा से प्रकट नहीं हुआ है। भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य स्वरूप में नित्य विद्यमान रहते हैं। निराकार ब्रह्मा एक ज्योति है जो उसके अलौकिक शरीर से प्रकट होती है। पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान के पैर के नखों से प्रकट होने वाली ज्योति की ज्ञानी ब्रह्मा के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान के साकार और निराकार रूपों के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा और दूसरा छोटा है। निराकार ब्रह्मा स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां और सामर्थ्य विद्यमान रहती हैं, किंतु वे अप्रकट रहती हैं। उनके साकार रूप में उसके नाम, रूप, लीलाओं, गुण, धाम और संत सब उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। तब फिर लोग भगवान को साधारण मानव क्यों मानते हैं? इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 25। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्थात श्लोक 4 और 5 में अपनी 2 शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण अपनी तीसरी अतरंग शक्ति योग माया का उल्लेख करते हैं। यह भगवान की परम शक्ति है। विष्णु पुराण में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। परमात्मा श्री विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, योग माया, जीव और माया। दिव्य अंतरंग शक्ति योग माया भगवान की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, अपना दिव्य प्रेम, अपना दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। भगवान संसार में अवतार लेते हैं और पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को उसी प्रकार से प्रकट करते हैं। इसी योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का कोई बोध नहीं होता। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे दुरूह या गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दिव्य दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यदि हम वर्तमान में भगवान को साकार रूप में भी देखते हैं, तब भी हम उन्हें भगवान के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं हो सकते। जब भगवान की योग माया शक्ति हम पर कृपा करती है, केवल तभी हम भगवान के दिव्य रूप को देख सकते हैं और उन्हें भगवान के रूप में पहचानने लगते हैं। योग माया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सब योग माया शक्ति के दिव्य रूप हैं और वैदिक संस्कृति में इन सबको ब्रह्मांड की मां के रूप में चित्रित किया गया है और ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा और अकारण प्रेम जैसे मातृत्व गुणों से प्रकाशित हैं। हमारे लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जीवात्मा पर अपनी दिव्य कृपा बरसाते हुए उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा वह भगवान को जान सके। इसलिए वृंदावन के भक्त राधे राधे श्याम मिला दे गाते रहते हैं, अर्थात हे राधे, अपनी अनुकंपा प्रदान कर कृष्ण से मिलने में मेरी सहायता करो। इस प्रकार योग माया दोनों कार्य करती है। वह भगवान को उन जीवात्माओं से आच्छादित रखती है जिनमें भगवान को जानने की पात्रता नहीं होती और शरणागत जीवात्माओं पर कृपा करती है ताकि वे भगवान को जान सके। वे लोग जिन्होंने भगवान की ओर अपनी पीठ मोड़ रखी है, अर्थात भगवान से विमुख रहते हैं, वे माया से आच्छादित हो जाते हैं और योग माया की कृपा से वंचित रहते हैं। जो भगवान की ओर अपना मुख कर लेते हैं, वे योग माया की शरण में आते हैं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 26। अर्जुन,
मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात यहाँ वे स्वयं को त्रिकालदर्शी घोषित करते हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी है, जबकि हम भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पूर्व हमने क्या सोचा था। भगवान ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्माओं के अनंत सभी जन्मों का, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रखते हैं। ये हमारे संचित कर्म बनते हैं। भगवान इन सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं ताकि वे कर्म नियम के अंतर्गत न्याय प्रदान कर सकें। इसी कारण से वे कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि वह सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान का तेज, वैभव, महिमा, शक्तियां, गुण और आयाम अनंत हैं। हमारी बुद्धि सीमित है और इसलिए ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे यह सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सके। सभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं भगवान हमारे बौद्धिक तर्क की परिधि से परे हैं। हमारा मन और वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती। भगवान की अभिव्यक्ति तर्कों द्वारा नहीं की जा सकती और मन, वाणी और बुद्धि द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता। केवल एक ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, जो स्वयं भगवान है। यदि वह किसी जीवात्मा पर अपनी कृपा करके और उसे अपनी बुद्धि दे देता है, तब ऐसी भाग्यशाली आत्मा भगवान की शक्ति से संपन्न होकर भगवान को जान सकती है। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की अवधारणा का महत्व सर्वोपरि है। इस बिंदु पर आगे 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में विस्तार से चर्चा की गई है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 27। हे भरतवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं। अर्थात संसार द्वंद्वों से भरपूर है, जैसे कि दिन, रात, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख तथा आनंद और पीड़ा। सबसे बड़ी द्विविधता जन्म और मृत्यु है। जिस क्षण जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के तत्पश्चात जीव पुनः अगला जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के दो सिरे के बीच जीवन की रंगभूमि है। ये द्विविधताएं अपने अपने जीवन में सभी के अनुभवों का अभिन्न अंग हैं। लौकिक चेतना में हम किसी को चाहते हैं और अन्य लोगों से घृणा करते हैं। यह अनुराग और विद्वेष द्वैतता का स्वाभाविक गुण नहीं है, किंतु यह हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमारी विकृत बुद्धि यह समझती है कि लौकिक सुख ही हमारे निजी हितों की पूर्ति कर सकते हैं। हम यह समझते हैं कि पीड़ा हमारे लिए अत्यंत कष्टदायक है। हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि भौतिक रूप से सुखदायक परिस्थितियां हमारी आत्मा पर पड़े सांसारिक मोह के आवरण को अधिक कठोर बना देती हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियां हमारे मोह को मिटाने और आत्मा को उन्नत करने में समर्थ होती हैं। हमारे मोह का मूल कारण अज्ञानता है। मनुष्य का राग और द्वेष के आकर्षण से ऊपर उठना, पसंद नापसंद और इन दोनों को भगवान की सृष्टि के अविभाज्य रूप में अंगीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 28। लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। अर्थात
श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में कहा था कि अज्ञानी जिसे रात्रि कहते हैं, बुद्धिमान उसे दिन कहते हैं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और अपने आत्मत्याग और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में दुख एवं पीड़ा का स्वागत करते हैं। वे ऐसे सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए लालायित होते हैं और न ही दुख के लिए शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छाओं और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर देती हैं, वे अविचलित होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करती हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 29। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्मा, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। अर्थात जैसा कि श्लोक 26 में कहा गया है कि भगवान को किसी की बुद्धि की सामर्थ्य से जाना नहीं जा सकता, किंतु वे जो उनके शरणागत हो जाते हैं वही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब वे सरलता से उसे जानने में सक्षम हो जाते हैं। कठोपनिषद में वर्णन है, भगवान को न तो आध्यात्मिक उपदेशों, बुद्धि और न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर जाना जा सकता है। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब केवल वही भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान पाती है। जब कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह भगवान के संबंध में सब कुछ जान लेता है। वेदों में भी उल्लेख किया गया है, एकस्मिन् विजन्नाते सर्वमिदं विजन्नातं भवति। अर्थात यदि तुम भगवान को जान जाते हो तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कुछ अध्यात्मवाद के साधक आत्मज्ञान को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद महासागर का लघु अंश होती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मज्ञान ब्रह्मा ज्ञान का छोटा सा अंश है। वे जिन्हें बूंद का ज्ञान होता है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे महासागर की गहराई, चौड़ाई और शक्ति को जान सकें। समान रूप से जो आत्मा को समझ लेते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे भगवान को जान सकते हैं। वे जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाता है उन्हें स्वतः वह सब ज्ञान हो जाता है जो भगवान से संबंधित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो उनकी शरण में आ जाते हैं उन्हें भगवान की कृपा से आत्मा और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 30। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवतागण तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती हैं। अर्थात अगले अध्याय में श्री कृष्ण उन प्रबुद्ध आत्माओं के संबंध में बताएंगे जो देह त्यागते समय उनका स्मरण करती हैं और उनका लोक प्राप्त करती हैं, किंतु मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अत्यंत कठिन होता है। इसका कारण है कि मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। यह किसी को एक साथ 2000 बिच्छुओं के काटने के समय होने वाली पीड़ा के समान है। मृत्यु के समय मन और बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है? यह केवल उनके लिए संभव है जो शरीर के सुख और दुख से परे हैं। ऐसे लोग बहुत सजगता से देह का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सिद्धांत के नियामक के रूप में जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी उनकी चेतना से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है
तब मन भगवान में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाता है। यह शारीरिक स्तर पर ललचाने और शोक करने के प्रति विरक्त हो जाता है और ऐसी आत्मा फिर कभी शारीरिक चेतना की अनुभूति नहीं करती। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में होगी।